Welcome back, my dear students. So today we are going to start second stanza of chapter 4th, an idle home. In previous video we have done first stanza. So in this stanza we will discuss Nirad's story. Nirad lives in a mansion in a village Bhogpur. It is surrounded by a lot of greenery. ठीक है, तो ये निराद की स्टोरी है. निराद का आप घर देख सकते हो और उसके सराउंडिंग में भोगपुर विलेज में वो रह रहे हैं और उनका जो सराउंडिंग है वो लॉट ऑफ ग्रीनरी है. वहाँ पे बहुत अच्छे प्लांट्स लगे हुए हैं. इट इज़ अ विलेज ऑफ रिच फार्मर. यहाँ पे रिच फार्मर्स रहते हैं. बट द पीपल थ्रो द वेस्ट नियर द मेन गेट्स. बट लोग क्या है, वहाँ पे वो सफाई नहीं रख रहे हैं. वो अपने सारे घर की वेस्टेज जो है वो नियर गेट फेंक देते हैं. अ ह्यूज पाइल्स ऑफ स्टेनिंग गार्बेज गेट्स एक्यूमुलेटेड. मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी बैठ फैली हुई है. बड़ी मतलब वहाँ पे ना स्मेल आती है और बहुत आप देखो अगर कहीं भी गार्बेज होता है तो वहाँ पे आपको पास करना, वहाँ से क्रॉस करना मुश्किल हो जाता है ना. द विलेजर्स हैव कवर्ड टू द नोज व्हेन दे पास द स्ट्रीट. जब वो वहाँ से गुजरते हैं, लोग वहाँ से जाते हैं, क्रॉस करते हैं, तो वो अपना नोज़ कवर करते हैं. क्यों? क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है. मोर ओवर फ्लाइज एंड मॉस्कीटो ब्रीड्स ऑन द गार्बेज. ठीक है, तो वहाँ पे बहुत सारी फ्लाइज, बहुत ज़्यादा मॉस्कीटोज़ हैं, वो ब्रीड करते हैं. मतलब आगे आगे और जो मॉस्कीटोज़ हैं वो पैदा होते रहते हैं, फ्लाइज पैदा होती रहती हैं. और आपको पता है फ्लाइज भी कितना जो है मतलब अच्छी नहीं है हमारे लिए. क्यों? क्योंकि एक जगह बैठती है, अगर वो गंदगी के ऊपर बैठेंगी तो हमारे पास आती हैं. तो इससे क्या होता है, इससे इन्फेक्शन फैलती है. और मॉस्कीटो तो आपको पता ही है हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं ना. तो ये बेटा यहाँ पे एक्टिविटी है. हाउ द सराउंडिंग ऑफ आयशाज हाउस बेटर देन निराज हाउस, गिव टू रीज़न. आपने दोनों का कंपैरिजन करके बता देना है कि आपको कौन सा अच्छा लगा और क्यों लगा. ठीक है, दोनों का वो बतानी है, डिफरेंस बताना है. मैंशन वन गुड पॉइंट एंड वन बैड पॉइंट ऑफ योर नेबरहुड. ठीक है, आपके घर के पास जो भी आपके नेबर्स रहते हैं उनके गुड पॉइंट बताना है कोई भी एक, और कोई भी एक बैड पॉइंट बताओगे आप. ठीक है, सो ये आपकी एक्टिविटी, आप अपनी बुक पे कर लेना इसको. वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल. हम सभी बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं, हमें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए. फॉर कीपिंग आर नेबरहुड क्लीन. आपके घर के आसपास आपके नेबरहुड को क्लीन करने के लिए हमें आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनना चाहिए. एन आइडल नेबरहुड रिक्वायर्ड ईच एंड एवरी मेंबर टू लुक आफ्टर हिज हर हाउस एज वेल एज द सराउंडिंग. ठीक है, अगर आप अपने घर के आसपास सफाई रख रहे हो, आपके नेबर नहीं रख रहे हैं, तो भी सफाई नहीं मेंटेन रह सकती. अगर आपके नेबर रख रहे हैं, आप गार्बेज थ्रो कर रहे हो स्ट्रीट में, तो भी नहीं रह सकती. तो आपको और हम सबको, है ना, वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल. हम सब लोग रिस्पॉन्सिबल हैं. हमारे नेबर के लोग, हम लोग, हमारे सराउंडिंग में जितने भी लोग रहते हैं, हम सभी रिस्पॉन्सिबल हैं अपने सराउंडिंग को क्लीन रखने के लिए. फाइन. सो नाउ कम ऑन नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द फीचर ऑफ एन आइडल होम. जो आइडल होम होता है उसकी कौन कौन सी फीचर्स होती हैं, हम कैसे पता करें. सफाई का तो हमें पता चल ही गया कि हाँ जी सफाई रखनी चाहिए, हम लोग अपने सराउंडिंग को क्लीन रखते हैं, हम लोग अपने घर को क्लीन रखते हैं. लेकिन सम अदर फीचर्स आर सो रिक्वायर्ड फॉर आवर आइडल होम. तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम लोग आइडल होम में रह रहे हैं. तो उसके लिए यहाँ पे हम लोगों को दिए गए हैं कुछ पॉइंट्स. देयर आर some points, 7-8 points are given here. ठीक है, 8 points are given here. तो पहले हम लोग 8 points को रीड करेंगे, then we will just comparison with our home कि हमारे हाउस में वो सारे पॉइंट्स कवर करता है हमारा हाउस, हमारे हाउस में वो सारी फीचर्स हैं. तो फिर हम बताएंगे कि हमारा होम आइडल होम है या नहीं है. फाइन, चलो लेट्स स्टार्ट. द साइज, लोकेशन और द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग a house is not important as maintaining the house and the neighborhood. ये ज़रूरी नहीं है कि आपका हाउस बहुत बड़ा होना चाहिए और उसका साइज़ बहुत बड़ा होना चाहिए, पॉश एरिया में होना चाहिए, उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होनी चाहिए. ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है. तो ये नहीं है कि आप बहुत अमीर हो, आपका घर बहुत बड़ा है, आप बहुत महंगी महंगी चीज़ें अपने घर में रखी हुई है तो ही आपका घर आइडल होम है. नो,
बहुत सारे अदर फैक्टर्स हैं जिसके बेस पे आप जज कर सकते हो कि आपका होम आइडल होम है। तो कैसे? अ सिंपल हाउस कैन बी कन्वर्टेड इनटू आइडल होम इफ़ वी टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग्स। ठीक है, अगर हम कुछ पॉइंट्स का, कुछ बातों का ध्यान रखें तो हमारा हाउस भी आइडल होम हो सकता है। तो कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल इज सनलाइट। सनलाइट आपको पता है सनरेज आना हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। अगर सनलाइट है तो डेफिनेटली है कि हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। ठीक है, सनलाइट से। तो सनलाइट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे घर के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सनलाइट के बारे में पढ़ेंगे। इट ब्राइटनेस आवर होम एंड कीप द रूम ड्राई। ठीक है, आप घर पे कोई भी मॉप लगाते हो या वैसे डस्टिंग करते हो, वॉश करते हो, तब आपके रूम्स को ड्राई करने के लिए हमें सनरेज की ज़रूरत होती है। ठीक है, सनलाइट कीप द जर्म्स अवे। ठीक है, जो जर्म्स वगैरह पैदा होते हैं, कॉकरोच है, ये वो सब जो है सनलाइट से भाग जाते हैं। देयर शुड बी सफिशेंट विंडो और वरांडास टू गेट प्लेंटी ऑफ सनलाइट। ठीक है, तो हमारे घर में वरांडास भी होने चाहिए, विंडोज़ होनी चाहिए, डोर्स होने चाहिए, जिससे हमारे घर में सनलाइट आ सके। स्पेशली विंटर्स में तो हमें बहुत ज़रूरत होती है ना धूप की। हाँ जी, डू यू नो पढ़ते हैं सनलाइट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी मिलती है सनलाइट से। विद स्ट्रेंथन आवर बोन्स। ठीक है, हमारी बोन्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है विटामिन डी से। ठीक है, तभी डॉक्टर हमें एडवाइस करते हैं कि आप विटामिन डी लो, आप धूप में बैठ के अपनी बॉडी को मालिश करो, है ना। तो वो दैट्स वाई। नेक्स्ट है जी, अब देखो आपने सबने अपने अपने घर में देखना है कि सच में सनलाइट आती है आपके घर पे। ठीक है, अगर आती है तो आपका पहला पॉइंट क्लियर हो गया जी, आपका घर आइडल होम है। अब हम दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं, वेंटिलेशन। वेंटिलेशन मीन्स हवा का क्रॉस करना। विंडोज एंड डोर शुड फेस ईच अदर टू अलाउ फ्री फ्लो ऑफ फ्रेश एयर। ठीक है, तो आपके घर में विंडोज़ और डोर क्या करते हैं, ये जो एयर है उसके फ्रेश एयर के फ्लो को बनाते हैं। दे आल्सो इंश्योर द आउटलेट ऑफ डर्टी एयर फ्रॉम द होम। आपके घर में जब कहीं पर धुआं हो गया, स्मोक हो गया, या फिर कोई हवा ऐसी होती है ना जो डर्टी एयर होती है, उसको बाहर निकालने के लिए भी एग्जॉस्ट फैन वगैरह कुछ होना चाहिए, विच इज़ नेसेसरी फॉर आवर हेल्थ। हमारी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे मोस्टली हमारे किचन में एग्जॉस्ट फैन लगा होता है ना, जब खाना बनाते हैं मम्मा तो धुआं वगैरह हो जाता है, या फिर थोड़ी बहुत सफोकेशन ना हो, तो इसलिए हम लोग एग्जॉस्ट फैन लगाते हैं। तो दैट इज़ आल्सो फॉर वेंटिलेशन। फाइन, now we will start. Do you know an ideal home should have chimney or exhaust fan to let the smoke out? This